हेलो टू ऑल। क्लास 11th यूनिट 6 चल रही थी हमारी। कल या इससे पहले वीडियो में जो हमने किया था वो नॉर्मली हमने किया था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इफेक्ट ऑफ हाइट एंड डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमें पता चला था एज हाइट इंक्रीज जी डिक्रीज, as depth increase again g decrease, और फॉर्मूला था हमारे पास g डैश इज इक्वल टू जी इंटू में 1 माइनस 2h बाय आर, और इसमें था g डैश इज इक्वल टू जी इंटू में 1 माइनस डी बाय आर। इस फॉर्मूले से हमारे पास हाइट और डेप्थ डिक्रीज इंक्रीज होने के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। थर्ड केस है हमारे पास इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन जी। अब देखिए हमारी अर्थ पूरी तरह से क्या है, गोल नहीं है, थोड़ी सी चपटी है, थोड़ी सी वो ओवल शेप में है। इस वजह से क्या है, अर्थ का डायमीटर अलोंग द इक्वेटर और डायमीटर अलोंग द पोल्स में थोड़ा सा फर्क है ना। ये सेंटर है तो ये है रेडियस ऑफ पोल्स, क्योंकि यहां पोल है। ये इक्वेटर है तो ये है रेडियस ऑफ इक्वेटर। देन बाय फॉर्मूला ऑफ जी, जी एट पोल्स है आपके पास क्या, जी एम ई बाय रेडियस एट पोल्स, एंड जी एट इक्वेटर है आपके पास क्या, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ इक्वेटर। अब क्या है, रेडियस ऑफ पोल्स क्या है, छोटी है तो जी एट पोल्स बड़ी है। एज जी एट पोल्स, ओ सॉरी, रेडियस ऑफ पोल्स इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ इक्वेटर, सो जी एट पोल्स इज मोर देन जी एट इक्वेटर। तो पोल्स पर जी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, इक्वेटर पर जी की वैल्यू क्या है, कम है। क्लियर हुआ आपके पास। दैट इज द इफेक्ट ऑफ जी ऑन, इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमारे पास जो आगे टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड ये सिंपल सी चीज है। मान लीजिए हमारे पास एक मास m रखा है यहां, तो इसके चारों ओर एक स्पेस तो होगा ही। जहां पर कोई और मास m1 रख दें तो इस पर फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव, इससे बाहर रख दें तो फोर्स नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फोर्स घटता जाएगा। हमने कहा था ना, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फोर्स घटता जाएगा। तो इसके चारों ओर एक ऐसा रीजन बन जाएगा जहां पर आप कोई और मास m2 रख दिया, m3 रख दिया, m4 रख दिया, तो ये सारों पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। लेकिन इस रीजन से बाहर कोई रख दिया आपने m5, तो इस पर फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी फील्ड से बाहर है, इसकी रेंज से बाहर है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, इट इज द रीजन अराउंड ए मास in which it can exert a force of attraction on the other body। किसी और बॉडी पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा दे, वो हमारा क्या कहलाता है, वो फील्ड क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब है आपके पास ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। क्या है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। अब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या है आपके पास, देखिए मान लीजिए हमें अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ, ये हमारे पास अर्थ है। लेट अस सपोज रेडियस इज कैपिटल आर, ठीक है, और हमें पी पॉइंट पर एट डिस्टेंस स्मॉल आर
क्या चाहिए, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी चाहिए। तो यहां पर हम एक मास m इज इक्वल टू 1 kg रख देंगे। उस पर जितना फोर्स अर्थ लगाएगी ना, वो क्या कहलाएगी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। क्लियर। अर्थ किसी 1 किलोग्राम के मास पर जितना फोर्स लगाती है, वो उस पॉइंट पर जहां पर वो मास रखा है, उस पॉइंट पर अर्थ की ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कहलाएगी। ठीक है। इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट मास यानी 1 किलोग्राम मास ड्यू टू अर्थ एट दैट पॉइंट। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी पी पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, तो ये क्या इसके बराबर आएगा, फोर्स बाय अर्थ ऑन मास m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम एट पॉइंट P। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स G, फोर्स का फॉर्मूला हमने कहा G m1 m2 बाय r स्क्वायर, है ना। अब m1 की जगह क्या है, मास ऑफ अर्थ, इसको हमने कह दिया कैपिटल M। इस बॉडी का मास कितना है, 1 किलोग्राम, अपॉन डिस्टेंस कितना है, r का स्क्वायर। तो ये आ गई GME बाय r का स्क्वायर। अब यही P पॉइंट की बजाय मैं सरफेस पर निकालना चाहूंगा, अर्थ के सरफेस पर, यानी ये रेडियस RO, यानी सरफेस पर m बराबर 1 kg रख दो। जितना फोर्स अर्थ लगाएगी, अर्थ का मास ME, तो वो क्या कहलाएगा, अर्थ की ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट सरफेस। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट सरफेस GME इनटू में मास 1 किलोग्राम बटा, अब डिस्टेंस कितना, कैपिटल R, ये आ गया GME बाय r स्क्वायर। क्लियर। बोलिए, यानी कि हमको क्या समझ में आया है, ये GME बाय r स्क्वायर क्या था हमारे पास, देखो एक बार, ये तो वही है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ये GME बाय r स्क्वायर क्या था हमारे पास, GME बाय r स्क्वायर था हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, है ना। तो यानी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी वही आ गई GME बाय r स्क्वायर, यानी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट अ सरफेस इज इक्वल टू G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर। बट इसकी यूनिट डिफरेंट है। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास भी कह देते हैं हम इसे। क्या कह देते हैं, फोर्स अपॉन मास। कैसे, फोर्स की वैल्यू आ गई GME m बाय r स्क्वायर अपॉन मास m से m कट गया, वही आ गया GME बाय r स्क्वायर, है ना। तो फोर्स अपॉन मास भी हम इसको कह देते हैं। तो यूनिट क्या आ गई, फोर्स की न्यूटन, मास की किलोग्राम, ये आ गई न्यूटन किलोग्राम -1। क्लियर। तो ये है हमारे पास क्या, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। अब हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, मान लीजिए हमें अर्थ की वजह से, ये अर्थ की रेडियस r, ध्यान रखिएगा, हमें अर्थ की वजह से एट पॉइंट P क्या निकालनी है, एट डिस्टेंस स्मॉल r, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है। तो क्या है, इनफाइनाइट पर कोई मास m रखा है, इनफाइनाइट पर कोई मास m रखा, हमें पॉइंट P पर निकालनी है ना। तो पॉइंट P तक लाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा ना, वर्क हमेशा किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी की फॉर्म में। वो वर्क हमारा क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी मास को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने के लिए किया गया वर्क डन, उस पॉइंट पर अर्थ की वजह से क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
then gravitational potential energy at a point due to earth is work in bringing a mass m from infinite to that point. इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने के लिए किया गया वर्क क्या कहलाएगा हमारे पास? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यह इनफाइनाइट है, ये पॉइंट पी सेंटर से कितनी दूर है? आर दूर। हमें क्या निकालना है? इसको यहां से लेके यहां तक लाने का लिए वर्क डन। तो हम क्या करेंगे? दो छोटे छोटे पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास तो एक ही तरीका है फिजिक्स वाला। ठीक है, आप दो छोटे छोटे पॉइंट सिलेक्ट करो, ए बी इक्वल टू डी आर, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है? डी आर। आप ए से बी तक लाने का वर्क निकालो, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो। ए को ले जाओ इनफाइनाइट पर, बी को ले आओ पी पर, पी यानी आर डिस्टेंस दूर, किससे? अर्थ के सेंटर से। अब ये ए पॉइंट कितनी दूर मान लिया हमने? ये सेंटर से मान लिया हमने आर ए डिस्टेंस दूर। लेट टू स्मॉल पॉइंट्स ए बी इज इक्वल टू डी आर, then small work in bringing mass m from A to B, A से B तक लाने के लिए छोटा सा वर्क क्या करेगा हमारे पास? dw इज इक्वल टू f डॉट डी आर, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब देखो, यहां से इसको यहां तक लाएंगे, इस मास एम को। अब एक बार भूल जाओ, हम सोच रहे मास एम ए पर रखा है और कहां तक लाएंगे? बी तक। अब ए पर कोई मास एम रखा है, एक मास ये अर्थ है एम ई, एक मास एम ई, एक मास एम और बीच का डिस्टेंस आर ए। तो फोर्स क्या लग जाएगा? जी एम ई स्मॉल एम आर ए का स्क्वायर इंटू में डी आर। क्लियर? बोलिए। फॉर कंप्लीट वर्क, पूरे वर्क के लिए, बाद में ले लेंगे इसको पीछे। चलिए, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, डी के साथ आर है तो सिर्फ आर का इंटीग्रेशन होगा, बाकी चीजें बाहर। डी आर। कंप्लीट वर्क क्या करना हमें? इस ए पॉइंट को ले गए इनफाइनाइट पर, यानी इनफाइनाइट से चले, और बी पॉइंट को ले आए पी पॉइंट पर, यानी पी तक आए, क्योंकि हमें पी तक का वर्क, पी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पी की अर्थ की वजह से निकाल रहे ना, तो अर्थ से दूरी कितनी है पी पॉइंट की? आर ए। सॉरी, अर्थ की दूरी कितनी है पी पॉइंट से? अर्थ के सेंटर से पी पॉइंट की दूरी है आर। क्लियर? सोल्व कर दूं इसको। जी एम ई एम इनफाइनाइट टू आर, ये ऊपर गया, आर ए की पावर -2 डी आर, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, पावर में एक जोड़ो, नई पावर से डिवाइड करो, लिमिट लगाओ, -1 को बाहर ले जाओ, आर ए की पावर -1। ठीक है, -1 को नीचे ले जाऊं, +1। पहले ऊपर वाली लिमिट, फिर नीचे वाली लिमिट। इन 1/∞, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है। देन वर्क विल बी इक्वल टू -GMEM by
दिस वर्क विल बी स्टोर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। बोलिए, क्लियर हुआ? नेगेटिव साइन क्या बताता है अब हमें? व्हाट इज दिस नेगेटिव साइन? व्हाई इट इज? द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट work is done against the जो वर्क हमें इस इन माय मास को कहां से कहां लाए? इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाए हैं, तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मास एम। मतलब क्या है? हमने कहा है इस दुनिया में प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो मास एम अर्थ को इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, है ना? लेकिन हम इसको इसके ओपोजिट लेके आए हैं, तो हमको क्या करना पड़ा है? वर्क नेगेटिव साइन करना पड़ा है। क्लियर है? ये नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ मास एम। अब मान लीजिए हमारे पास ऐसा होता, अर्थ होती ना, यानी मास ऑफ अर्थ एग्जिस्ट ना करती, यहां पर कोई बॉडी नहीं होती। अब इस मास को हम यहां से यहां लाते हैं, यहां लाते हैं, यहां लाते, कहीं भी लाते, तो हमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ता। वो वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर होता? एनर्जी की फॉर्म में। वर्क तो यही आना था, लेकिन अब अर्थ तो है ही नहीं, अर्थ नहीं है, तो मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? जीरो। मास ऑफ अर्थ जीरो हो जाता तो हमें क्या करना पड़ता? वर्क जीरो। मीन्स अगर पहले से कोई मास ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, अर्थ का होने का मतलब है इसके चारों अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, पहले से कोई मास नहीं है, तो किसी भी मास को लाने ले जाने के लिए इस मास को जहां यहां कहीं ले जाओ, फिर हमें वर्क क्या करना पड़ता? जीरो। क्यों? क्योंकि मास ऑफ अर्थ तो जीरो है, फॉर्मूले में इसको जीरो रख देते। सो इफ अर्थ वाज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट प्रेजेंट इन दिस केस, in this case, then work in bringing mass m is equal to 0. It means क्या हो गया? If external gravitational field is not present, not there, then any mass can move from one point to other without any work। क्लियर है? तो भाई अब हमारे पास क्या पता चला? हमें किसी एक मास को इनफाइनाइट से पी पॉइंट पर, अर्थ से कितने डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर लाए हम, तो वर्क कितना करना पड़ा? माइनस के जी एम ई बाय आर। अगर हम इसको पी पॉइंट की बजाय सरफेस पर ही लाते, अगर हम इसको पी पॉइंट की बजाय कहां ले आते? सरफेस पर ही ले आते, तो ये डिस्टेंस आर चेंज होकर क्या आ जाता? कैपिटल आर, है ना? सो एट सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे ये जो वैल्यू है आर, अब ये आर चेंज हो जाता। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ माइनस जी एम ई एम बाय कैपिटल आर। क्लियर है? विच इज लोएस्ट ऑफ ऑल, सबसे कम है, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है? सबसे कम है सरफेस पर डिस्टेंस की वैल्यू। क्योंकि अब मान लीजिए सरफेस पर यहां पर है, तो डिस्टेंस आर ये छोटा है,
ये छोटा है तो वैल्यू नेगेटिव में बड़ी आएगी, है ना, बड़ी आएगी ना। अब यहाँ चले गए हम पी पॉइंट पे, तो डिस्टेंस आर बड़ा हो गया, डिस्टेंस आर बड़ा हो गया तो नेगेटिव में वैल्यू क्या आई, छोटी आई, छोटी आई, नेगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी होती है। तो सरफेस पर क्या हो गया आपके पास, वैल्यू क्या हो गई। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास आर पर वैल्यू, यहाँ पर सरफेस पर आर छोटा, तो इस पूरे को सोल्व करेंगे तो वैल्यू आई मान लीजिए -10, माइनस में आएगी। और ऊपर गए तो आर क्या हो गया, बड़ा, स्मॉल, डिस्टेंस बड़ा हो गया तो इस टोटल वैल्यू क्या आएगी, छोटी आई तो मान ले 8 आई, -8। कौन सी वैल्यू बड़ी होती है इनमें से, -10 या -8, -8 बड़ी, यानी सरफेस पर वैल्यू मिनिमम होती है। और इनफाइनाइट पर कितनी हो जाएगी, आर की बजाय क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट, 0। एट इनफाइनाइट -GMEM बाय इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0, विच इज लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट। क्लियर है। यूनिट क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क की यूनिट क्या होगी, जूल, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर। आगे हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आगे क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे हम। तो इस चैप्टर में इतना ही करते हैं, चलिए।